गांव में एक सम्राट आने वाला था। सम्राट के दरबारी यह खबर लेकर गांव पहुंचे और गांव के लोगों से कहा कि सम्राट आने वाला है, सारी तैयारियां अच्छे से कर लेना। कुछ खास लोगों को भी तैयार कर लेना। उन सभी को सम्राट के सामने दरबार में पेश करना है। सभी लोग बहुत खुश हुए कि सम्राट से मिलेंगे। उसी गांव में एक फकीर भी रहता था। लोग उसे बड़ा मानते थे। मानते क्या, पूजते थे उसे। उन लोगों ने कहा कि हमारा फकीर भी जाएगा सम्राट से मिलने। फकीर ने बहुत कहा, मुझे इस दुनियादारी की बातों से क्या लेना देना, ना ही मुझे राजा महाराजाओं के तौर तरीके मालूम हैं और ना ही शिष्टाचार मालूम है। मेरी तो एक अलग ही दुनिया है। परंतु लोग मानने को तैयार न थे। गांव वालों ने कहा, आपको तो जाना ही होगा। आपको तो हमारा प्रतिनिधि बन के खड़ा होना होगा। हम आपको सिखाएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। सम्राट जो भी पूछ सकता है वह उत्तर आपको पहले से ही तैयार करा देंगे। पर आपको तो जाना ही होगा। फकीर के पास अब कोई चारा न था हाँ करने के अलावा, तो उसने हाँ कर दी। अब गांव वालों ने सिपाहियों से पूछा कि राजा क्या क्या पूछ सकता है। उस आधार पर फकीर को 4-6 उत्तर सिखा दिए गए, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है। फकीर ने कहा 60 बरस की। बस पहला प्रश्न यही होगा, आपको यही जवाब देना है। फिर सम्राट पूछेंगे कितने साल से साधना कर रहे हो। फकीर ने कहा 30 साल से। बस आपको वहां पर यही बोलना है। ऐसे ही 4-6 उत्तर और पढ़ा दिए गए और उसे बार बार यही समझाया गया कि कोई गड़बड़ मत करना, जैसा बताया गया है बस वैसा ही करना। अब तय दिवस पर सम्राट गांव में आए। फकीर गांव वालों का प्रतिनिधि था, तो सम्राट ने सबसे पहले उसी से पूछा, कितने बरस हो गए हैं आपको फकीर हुए। फकीर ने कहा जी 60 बरस, क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले से ही तय था। सम्राट ने उसे ध्यान से देखा और कहा 60 बरस से, तब तो आपकी उम्र काफी हो गई होगी। कितनी उम्र है आपकी? फकीर ने कहा 30 वर्ष। सम्राट ने कहा असंभव, यह तो हो ही नहीं सकता। 30 बरस आपकी उम्र है और 60 साल से आप साधना कर रहे हैं। या तो आप पागल हैं या मैं पागल हूँ। हम दोनों ही पागल हैं, फकीर ने उत्तर दिया। सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे पागल कहते हो? फकीर ने कहा, निश्चित रूप से, क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं और मुझे गलत जवाब देने पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। मुझे तो पहले से ही आपके सिपाही ने और गांव वालों ने सिखा कर रखा है कि कुछ गड़बड़ मत करना, और मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर रहा। गड़बड़ तो आप कर रहे हैं प्रश्न पूछने में, इसलिए आप पागल हैं। आप पागल इसलिए हैं क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, और मैं पागल इसलिए हूँ क्योंकि मैं गलत जवाब दे रहा हूँ। मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। पर राजन, आपकी क्या मजबूरी है? दोस्तों, जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम जैसे हैं वैसे ना रहकर दूसरों के हिसाब से चलते हैं, या तो दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना होगा। किसी को देखकर दबाव में आकर बदलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि हर किसी का अपना एक मूल स्वभाव होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने आप की खोज करो, स्वयं को पहचानो। उस साधु को पता था कि मैं क्या हूँ, परंतु जब समाज ने स्वार्थ के लिए उसे बदलना चाहा, तो देखो उसका अंत कैसा हुआ। अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानें।
आप कहाँ सहज हैं, कहाँ असहज हैं, उसे पहचानें। आपके शौक क्या हैं, उसे पहचानें। कुल मिलाकर अपने अंदर की यात्रा करें। अपने भीतर उतरें। किसी और को देखकर उसके जैसा बनने का प्रयास कभी ना करें। वो तो बस 2-4 दिन का खेल होगा और आखिर में ना उससे आपको सुख मिलेगा और ना ही संतोष मिलेगा। याद रखिए, इस जीवन में सभी की परीक्षाएं होती हैं और सभी के अपने अपने प्रश्न पत्र। आपके प्रश्नों के उत्तर आपके भीतर ही मौजूद हैं। पर पता है गड़बड़ कहाँ होती है? जब हम दूसरों के उत्तर की नकल करते हैं। तो फिर सही उत्तर के लिए उतर जाएं अपने भीतर और अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं तैयार करें। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।